यूपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लाएं 90+% अंक। क्या समय कम बचा हुआ है, अभी भी आ सकते हैं यूपी बोर्ड में 90+% से अधिक अंक। जानिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग बोर्ड एग्जाम में स्वागत करता हूं। जितने भी साथी यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जितना भी यूपी बोर्ड एग्जाम 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, उन सभी को आज मैं बता रहा हूं कि 90+% कैसे लाएं। क्या अभी भी आ सकते हैं 90+% अंक? तो हाँ, बिल्कुल सच है, समय आपके पास काफी है। अभी भी यदि जिस तरीके से मैं बताऊंगा इस तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे तो 90+% आ सकते हैं। वीडियो एंड तक देखना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। बात करता हूं सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको 10th के सभी स्टूडेंट से, किस क्लास के, 10th के सभी स्टूडेंट से बात करता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, सभी के 10th के विद्यार्थी, सभी बच्चे ध्यान से समझना है, जितने भी बच्चे 10th के सभी विद्यार्थी। बात क्या करता हूं, सबसे पहले समझिए इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं बेटा? 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने? 5 होते हैं, सॉरी 6 होते हैं, लेकिन 5 पर मेन फोकस रहता है। सबसे पहला अगर बात करूं, सबसे पहला अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूं, हिंदी। नंबर दूसरे पे बात करूं, अंग्रेजी। नंबर 3 पे अगर बात करूं, सामाजिक विज्ञान। नंबर 4 पर अगर बात करूं तो विज्ञान। नंबर 5 की अगर बात करूं तो गणित, और नंबर 6 की अगर बात करूं तो कला। ये सभी के सभी 6 के 6 भी अगर मैं बात करूं, ये सभी के सभी 6 की अगर 6 भी मैं बात कर लेता हूं, चलिए ये सभी के सभी कितने अंक के यानी कि पेपर हैं बताइए। ये भी अगर बात करूं 100 अंक का, ये भी 100 का, ये सभी 100 के हैं। 30 प्लस स्कूल के लगा करके सभी 100 के। बच्चा गलती कहां करता है? टोटल अगर आपसे कहा जाता है 90+% अंक लाने हैं, कितने? 90+% अंक लाने हैं, तो बच्चा सबसे ज्यादा ध्यान देता है अंग्रेजी की कोचिंग लगा लेगा, विज्ञान की कोचिंग लगा लेगा, गणित की कोचिंग लगा लेगा, 3 सब्जेक्ट की कोचिंग लगा लेगा, और ड्राइंग हुआ हमारा, सामाजिक विज्ञान हुआ और हिंदी हुआ, इन पर ध्यान ही नहीं देता है। जब इन पर ध्यान नहीं देता तो इनमें तो अच्छे नंबर आते हैं, इनमें आते ही नहीं है। इन पर ध्यान ही नहीं देता, पढ़ ही नहीं पाता है। अब जो आप मन में आता है, पूरी तरीके से अगर बात करूं तो सिलेबस भी पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाता, पूरी तरीके से किताबें भी नहीं पढ़ पाता। फिर भी, लेकिन फिर भी देखिए एग्जामिनर कितना अच्छा होता है कि जितना आप पढ़ते हैं उसके बावजूद भी फिर भी आपके नंबर अगर देखा जाए तो बिना कोचिंग के अच्छे मार्क्स दे देता है एग्जामिनर। अब बात करता हूं, यदि यहीं पर इसको यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इन सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेंगे, ये सब्जेक्ट अच्छे से कर लेंगे, तो समझिए इनमें और अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से 90+ सभी में अंक लाएं। देखिए हिंदी का बात करता हूं, अभी भी अगर देखा जाए तो लगभग 50 से 60 दिन आपके पास हैं। अभी भी अगर आप कोशिश करेंगे तो ध्यान से समझना किस तरीके से इस 5 सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 और 6 सब्जेक्ट का सभी का आप पूरी तरीके से कहीं ना कहीं से पढ़ जरूर लेना। ऐसा मत करना कि आप पढ़ भी ना पाए। मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं कि अगर किताब दे दिया पूरी तरीके से पढ़ भी नहीं पाते। कम से कम कोशिश ये जरूर करना कि हम सभी चीजें पूरी तरीके से पढ़ जरूर लें। जैसे हिंदी हुआ तो हिंदी की किताब पूरी तरीके से पढ़ जरूर लें, अंग्रेजी पूरी तरीके से सभी चैप्टर पढ़ लें, सामाजिक विज्ञान के सभी चैप्टर पढ़ लें, विज्ञान के, गणित के और ड्राइंग के, ये सभी चैप्टर हम पढ़ जरूर लें पूरी तरीके से। एक बार पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। दूसरी अगर बात करता हूं मैं, दूसरी बात बताता हूं कि आप सभी स्टूडेंट इन सभी की अच्छी तरीके से तैयारी करने के बाद जब एग्जाम देने जाएंगे
तो एग्जाम में आपको कोई प्रश्न, आप कोई मॉडल पेपर उठाइए, कहीं से प्रैक्टिस टेस्ट पेपर उठाइए और उन टेस्ट पेपर को करने की कोशिश कीजिए। क्या आप उसमें कोई ऐसा प्रश्न है जिसे आप बिल्कुल नहीं कर सकते? ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं है जिसमें आपको एक भी प्रश्न, यानी कि कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं इसमें छूट रहा है जिसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जब आप पूरी तरीके से बुक को पढ़ चुके हैं, पूरी तरीके से बुक का एनालिसिस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न ऐसा होगा जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है। जब पढ़े हैं तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख भी सकते हैं। तो आप उसके बारे में बस एक ही राय है मेरी, जिसको मैं राम बाण की तरह यूज करता हूं, उसका कहने का मतलब है प्रश्न छोड़ना नहीं है। प्रश्न छोड़ना नहीं है कहने का मतलब है, अभी आप कोई अनसॉल्व पेपर उठा लीजिए, कोई प्रैक्टिस सेट के लिए पेपर उठा लीजिए, उसमें यदि मैं मानता हूं कुल 20 प्रश्न हैं, मान लीजिए 20 प्रश्न हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 19 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न नहीं आता। ये नहीं आता, ये प्रश्न कौन सा है? ये सभी प्रश्न पढ़ा है, मैं आता है नहीं आता उसकी बात, कम से कम इसके बारे में तो पता है। तो आप उसके बारे में अपनी तरीके से अपने पास से जोड़ करके लिख सकते हैं। बाकी सभी बच्चों को बता देता हूं कि ये सभी क्लासें आपको, एक दिन में मैं इतनी बातें नहीं बता सकता, इस क्लास में पूरी तरीके से नहीं बता सकता क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। बाकी इन सभी की हिंदी की क्लास, अंग्रेजी की क्लास, सामाजिक विज्ञान की और गणित की, और यहां तक कि कहता हूं ड्राइंग की, इन सभी की क्लास मैं इसी आर्या कोचिंग बोर्ड एग्जाम के चैनल पर चलवा रहा हूं। 1 तारीख से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल 0 लेवल से। सभी साथी अपने क्षेत्र में यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सभी जगह शेयर कर देना। चैलेंज के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, यदि अच्छे से तैयारी करेंगे, पूरी क्लासों को देखेंगे, तो जिस समय आपका एग्जाम होगा और जिस दिन आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा, आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, आपके आसपास, यार दोस्त रिश्तेदार में, आने वाले समय में आपकी स्टोरी, आपके स्टेटस जरूर लगे कि आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे से अच्छे दोस्तों में शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।